तुम हमें शास्त्र सुना रहे थे। अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है कि यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वो अपराधी भी हो, तब उस संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। जाओ, जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। बहुत हो चुका ये प्रलाप। मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं ने स्वयं कैलाश को उठा लिया था, उन भुजाओं के फड़कने मात्र से देवता, गांधर्व और नक्षत्र भी भय से सांस रोक लेते हैं। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं, जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार हो जाए। उस रावण के सामने तू उस मनुष्य राम की बात करता है। शठ, वानरों की सहायता से उसने समुद्र पर सेतु बांध लिया, यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो पक्षी भी लांग लेते हैं, उससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। तुम जैसा पापी व दुराचारी जब निरुत्तर हो जाता है तो केवल शस्त्र का ही सहारा लेता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है, क्योंकि तुम विवेक, धर्म और नीति की भाषा नहीं समझ सकते। ये पांडित्य की बातें किसी ऋषि मुनि को जाकर सुनाओ। रणभूमि में आए हो तो बातें करो शस्त्रों की झंकार से। शस्त्र ही प्रश्न पूछे, शस्त्र ही उसका उत्तर दे, यही नियम है यहाँ का। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूँ तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काट कर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फहरा सकती, कभी नहीं। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हारे अनुज को बालक समझकर छोड़ दिया। हनुमान और सुग्री के प्राण भी नहीं लिए, क्योंकि इन छोटे मोटे वानरों को मारने से मुझे क्या यश मिलता। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में अब तक घूम रहा था, बार बार चुनौती दे रहा था कि उसे सुनकर शायद तुम्हारी रगों में क्षत्रिय लोग फड़क उठे और तुम उसी प्रकार मेरे सामने आ जाओ जैसे यम के पुकारने पर जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाती है।